व्रत कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उस इच्छा को वो पूर्ण करें। पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस प्रकार से माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति कि उनकी परवरिश करे, बच्चों का सही पालन पोषण करे, वो जिम्मेदारी फिर उस देवता की हो जाती है। बिना संकल्प से किया गया कोई भी कार्य, साधना, अनुष्ठान, उसका फल जो है वो निर्धारित नहीं होता कि आपको कब तक प्राप्त होगा या फिर उसका कितना भाग आपको प्राप्त होगा। पर जब आप संकल्प लेके किसी साधना अनुष्ठान को करते हैं तो इस बात की पूर्णता हो जाती है, पुष्टि हो जाती है कि आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। जैसे कई लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो वो 16 सोमवार या फिर संतोषी माता के व्रत करते हैं या फिर मंगलवार के जो व्रत करते हैं वो संकल्प लेके व्रत करते हैं कि जी मैं इतने सोमवार तक इन देवता के व्रत रखूंगा, ये पूजा करूंगा, ये जोत जलाऊंगा, ये भोजन जो है ये भोग प्रसाद अर्पण करूंगा, ये इन नियमों का पालन करूंगा। इस प्रकार से संकल्प जब लिया जाता है तो इस प्रकार से बोला जाता है। और लिया गया संकल्प 16 सोमवार तक अगर आपने संकल्प लिया है तो आप देखेंगे कि 16 सोमवार के बीच में भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यानी जितना समय आपने बांधा है अपनी इच्छा के लिए, अपने अनुष्ठान के लिए, अपनी पूजा के लिए, वो इच्छा, वो आपकी महत्वाकांक्षा उस समय से पहले भी और उस समय के कुछ दिन बाद पूर्ण जरूर हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है, इतना प्रभाव होता है संकल्प का कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं धारण, उनको 16 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, उनके अनुभव उनको प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही 16 सोमवार उनके खत्म होते हैं तो 1-2 महीने बाद ही वो गर्भ धारण कर लेती हैं वो महिलाएं। तो अपने आप में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि व्रत जो है उसका प्रभाव है, व्रत का प्रभाव तो है ही है, पर संकल्प जो है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब बताता हूं कि संकल्प क्या होता है। संकल्प एक तरीके का वादा होता है, कसम होती है, प्रण होता है, शपथ होती है देवता के सामने। जब आप कोई साधना, अनुष्ठान, व्रत धारण करते हैं तो हाथ में आपको जल लेना होता है, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल जो कि टूटे ना हो, थोड़े से एक पुष्प यानी थोड़ा सा फूल लेना होता है सीधे हाथ में, और हाथ में ये लेकर आपको आपके इष्ट देव की ज्योत के सामने आपको साक्षी मानते हुए, हाथ में जल जो है वो वरुण देव का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में कलश रखा जाता है तो सबसे पहले वरुण देव की स्थापना की जाती है, तभी देवता वहां पर प्रकट होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित तभी वहां पर होते हैं, तभी वो अपना भोग प्रसाद जो है वो स्वीकार करते हैं। तो जब आप हाथ में जल ले लेते हैं, पुष्प ले लेते हैं, अक्षत ले लेते हैं, तो उस समय आप प्रण लेते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मेरा नाम ये है, अपना नाम बताना होता है, अपने पिता का नाम बताना होता है, आप कहाँ रहने वाले हो, कितने समय तक पूजा करने वाले हो, क्या पूजा पाठ करोगे, क्या भोग लगाओगे। उस समय आपको ये चीज़ें बोलनी होती हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं 16 सोमवार तक बाबा भोलेनाथ के व्रतों को धारण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं बाबा भोलेनाथ की ज्योत के सामने, धरती माता को, वरुण देव को साक्षी मानकर कि मैं 16 सोमवार तक बाबा भोलेनाथ के व्रत धारण करूंगा। उनको जो भोग आप लगाओगे, जैसे चूरमे का भोग लगाऊंगा, साथ ही आप क्या ग्रहण करोगे, जल ग्रहण करोगे या फिर शाम को आप जो चूरमा है आप वो ग्रहण करोगे, आप धरती पर शयन करोगे यानी कि धरती पर सोओगे, साथ साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, मानसिक और शारीरिक से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। हरदम जिस मंत्र का आप निरंतर ओम नमः शिवाय चलते फिरते 24 घंटे उसका जाप करोगे, ये आपको बोलना है। उसके बाद उंगलियों के माध्यम से उस जल को धरती पर छोड़ देना। तो ये आपका संकल्प हो जाता है। संकल्प का मतलब साक्षी, कि आपने वरुण देव को, धरती माता को और अपने भोलेनाथ की जो ज्योत जला रखी है उसको साक्षी मानकर आपने संकल्प लिया है, आपने वादा किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंसान जो है वो अपने संकल्प का, वादे का झूठा हो सकता है। श्री राम के बारे में कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हमें यही सीख मिलती है कि
प्राण जाए पर वचन जो है वो नहीं जाना चाहिए। यानी जो व्यक्ति वचन का पक्का हो गया तो देवता भी उसकी सुनते हैं, देवता भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसीलिए जब आप देवता के सामने आप वचन लेते हैं तो देवता भी प्रतिबिंब हो जाता है, यानी कि उस पर भी अंकुश लग जाता है कि वो आपकी इच्छा को पूर्ण करे। वो जब आप उनका आह्वान करें तब वो वहां पर विराजमान हो। देवता आपके जो संकल्प आपने लिया है, इंसान अपने संकल्प को तोड़ सकता है पर देवता अपने संकल्प को नहीं तोड़ते। तो जो आपने संकल्प लिया है उसी संकल्प पे वो रहते हैं और फिर आपकी परीक्षा भी वो लेते हैं। तो इस प्रकार जब आप संकल्प लेके कोई साधना पूजा करते हैं तो आपकी पूर्णता वो प्राप्त होती है, वो पूरी होती है, साथ साथ में उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। संकल्प तोड़ने का क्या परिणाम होता है? तो देखिए, संकल्प तोड़ने का परिणाम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए और आप उन पैसों को नहीं लौटा पाए टाइम से, तो वो व्यक्ति आपको फिर कभी पैसे नहीं देगा, उसका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। उसी प्रकार से देवता को जब आप संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, तो उस समय अगर आप संकल्प तोड़ देते हैं किसी देवता के, मान लीजिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आप साधना सेवा शुरू कर रहे हैं और संकल्प तोड़ दिया, तो बाबा भी ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति अपने संकल्प पर ही पक्का नहीं है। तो जिस प्रकार आप नहीं उनको अदा कर पाए, जो आपने उनसे उधार पैसे लिए वो नहीं दे पाए, तो विश्वास उठ गया। उसी प्रकार देवता का विश्वास भी उठ जाता है। फिर देवता वहाँ पर आप कितना आवाहन कर लो, देवता वहाँ पर नहीं आते। तो ये जो है ये इसी प्रकार से हो जाती है। आपने बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि शेर आया शेर आया। एक बार जब वो कहता था शेर आया तो पूरे गांव के लोग आ जाते थे, पर वो कहता था अरे सबको उल्लू बना दिया। फिर एक बार सच में शेर आ गया तो फिर उसने बोला शेर आया, तो शेर उसको खा गया पर कोई नहीं आया। तो ये इसी प्रकार होता है, जब आप संकल्प लेना शुरू कर देते हैं तो देवता आपके ऊपर विश्वास शुरू कर देता है, आपके घर में विराजमान होना शुरू कर देता है। आपके संकल्प की शक्ति होती है, आपके वचन की शक्ति होती है कि जब आप बुलाते हो तब वो आता है, तब वो कार्य करता है और आपके तमाम मनोरथों को भी पूर्ण करता है। तो संकल्प इसलिए जरूरी है आपकी पूजा साधना में। आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जिनको संकल्प के बारे में जानकारी नहीं है, महत्व के बारे में नहीं पता, उनको उसके बारे में पता चले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके घर और काम में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।